93%। बस एक सेकंड के लिए इस नंबर को देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया में अगर आप काम करने वाले 100 लोगों को देखें तो उनमें से 93 लोग इस कैटेगरी में आते हैं जहां कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं, कोई बेनिफिट्स नहीं, कोई सेफ्टी नेट नहीं। ये है हमारे देश की वो अनकही अनसुनी कहानी जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सोचो, इसका मतलब बाकी के सिर्फ 7% लोग लकी हैं। सिर्फ 7% जिनके पास वो फॉर्मल जॉब्स हैं बेनिफिट्स के साथ। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि इस मैसिव 93% वर्कफोर्स का क्या होता है। वो कैसे जीते हैं, क्या काम करते हैं और उनकी जिंदगियां आखिर चलती कैसे हैं। तो चलिए इस एक्सप्लेनर में हम इंडिया के इसी इनविजिबल इंजन को थोड़ा विजिबल बनाते हैं। वी गोना ब्रेक इट डाउन इनटू 4 सिंपल पार्ट्स। फर्स्ट, 2 दुनिया एक इकोनॉमी। फिर समझेंगे कि अनऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या। उसके बाद हम उनकी कमाई, मुश्किल और मजबूरी को जानेंगे और लास्ट में हम देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। ऑलराइट, लेट्स डाइव राइट इनटू आवर फर्स्ट सेक्शन। 2 दुनिया एक इकोनॉमी। ये एक मूवी टाइटल जैसा लगता है, बट इट्स द एब्सोल्यूट रियलिटी। एक ही देश, एक ही इकोनॉमी, पर उसके अंदर बसती हैं 2 बिल्कुल अलग अलग दुनिया। और इसको समझने के लिए ना, ये एनालॉजी बिल्कुल परफेक्ट है। सोचो, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वो एक फैंसी शॉपिंग मॉल जैसा है। सब कुछ प्लान्ड, एसी लगा हुआ, फिक्स सैलरी, पेड लीव, पीएफ, जॉब सिक्योरिटी, द होल पैकेज। पर दूसरी तरफ है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ये एक बस्लिंग मेला जैसा है, जिंदगी से भरा हुआ, हमारे लिए जरूरी भी, लेकिन वहां कोई सिक्योरिटी नहीं है। रोज की दिहाड़ी है, छुट्टी ली तो उस दिन के पैसे गए, और बेनिफिट्स वो तो भूल ही जाओ। और जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं उसमें इस बात को बहुत पावरफुली लिखा गया है। कोट, एक तरफ शाइनिंग इंडिया है और दूसरी तरफ आम लोगों का इंडिया जहां तक ग्रोथ पहुंची ही नहीं। वाओ, दैट रियली हिट्स होम, डजंट इट? ये 2 इंडियाज की कहानी है। एक तरफ चमक और प्रोग्रेस और दूसरी तरफ बस स्ट्रगल। और ये स्ट्रगल कोई छोटा मोटा नहीं है। हम बात कर रहे हैं 77% की। इंडिया की 77% आबादी पुअर एंड वल्नरेबल कैटेगरी में आती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसका फायदा इन लोगों तक ठीक से पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? Why does this matter so much? Well, the answer is pretty simple actually. जब आपकी 93% वर्कफोर्स यानी काम करने वाले लोग पीछे छूट जाएंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा? इट्स इम्पॉसिबल। हमारी कंट्री की प्रोग्रेस, हमारी ग्रोथ, वो इस मैसिव इनविजिबल वर्कफोर्स की प्रोग्रेस से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। Okay, so now that we have the context, let's move to section 2. हम ये शब्द unorganized कब से यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका आखिर मतलब क्या है? What does it really mean? So let's get into the nitty-gritty. Technically, the unorganized sector या असंगठित क्षेत्र का मतलब है वो सारे काम और businesses जहां नंबर 1 कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, नंबर 2 कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, थिंग्स लाइक पीएफ या हेल्थ इंश्योरेंस, और नंबर 3 वर्कर्स को लेबर लॉज का कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता। बेसिकली यू ऑन योर ओन। तो ये लोग हैं कौन? वेल, जस्ट लुक अराउंड यू, दे आर एवरीवेयर। वो आपकी गली का सब्जी वाला, वो रिक्शा पुलर जिससे आप रोज काम पर जाते हो, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो हमारे लिए घर बनाते हैं, खेत में काम करने वाले मजदूर, यहाँ तक कि घर से काम करने वाले कारीगर और बीड़ी रोलर्स। ये सभी लोग इस सेक्टर का हिस्सा है। They are literally the backbone of our daily lives. Okay, here's a little something for you to do. Pause कीजिए 1 सेकंड के लिए. Just look around. या सोचिए, अपने आसपास ऐसी कौन सी 3 जॉब्स हैं जो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती हैं? सोचो और नीचे कमेंट्स में जरूर लिखना. It's a great way to realize just how deeply they are a part of our world. Alright, moving on to our third section, and this one's a bit heavy. कमाई, मुश्किल और मजबूरी, यानी अर्निंग्स, हार्डशिप एंड हेल्पलेसनेस। यहाँ हम नंबर्स और डेफिनेशन से आगे बढ़कर उनकी लाइफ की रियलिटी को और करीब से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेक्टर के सबसे बड़े ग्रुप्स में से एक से, खेत मजदूर, यानी हमारे एग्रीकल्चरल लेबरर्स। हम कहते हैं ना कि ये हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, द बैकबोन। पर सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो इस हड्डी को बनाते हैं वही सबसे ज्यादा कमजोर और वल्नरेबल हैं। अब एक ऐसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं, होम वर्कर्स। ये वो वर्कर्स हैं, मोस्टली वुमेन, ज्यादातर महिलाएं, जो अपने घर से ही किसी एम्प्लॉयर के लिए सामान बनाती हैं और उन्हें सैलरी नहीं मिलती, उन्हें पीस रेट पर यानी हर पीस के हिसाब से पैसे मिलते हैं। एंड जस्ट लुक एट दिस डेटा, इट्स स्टैगरिंग।
अनऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग में जितनी भी औरतें काम करती हैं उनमें से ऑलमोस्ट हाफ, लगभग 50% होम वर्कर्स हैं। कैन यू बिलीव दैट? ये एक बहुत बड़ी, ऑलमोस्ट पूरी तरह से इनविजिबल वर्कफोर्स है जो अपने घरों से काम कर रही हैं। तो इनकी कमाई कितनी होती है? गेट रेडी फॉर दिस बिकॉज द नंबर्स आर जस्ट शॉकिंग। ऑन एवरेज एक फीमेल होम वर्कर की साल भर की कमाई थी सिर्फ 5,500 रुपये। 5,500 रुपये पूरे साल की। जस्ट लेट दैट सिंक इन फॉर अ मोमेंट। कैन यू इवन बिगिन टू इमेजिन ट्राइंग टू सर्वाइव ऑन दैट? ओके, लेट्स स्विच गियर्स टू अनदर ग्रुप, स्ट्रीट वेंडर्स। ये टेबल आपको अलग अलग शहरों में उनकी डेली अर्निंग्स का एक आइडिया देगा। आप देख सकते हैं कमाई बहुत कम है और रोज एक जैसी भी नहीं होती। और उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पुलिस और दूसरे ऑफिशियल्स से हरासमेंट। दे लिव इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट डे टू डे अनसर्टेनिटी। सो यू सी, बात सिर्फ कम कमाई की नहीं है, इसके ऊपर से बहुत सारी हिडन कॉस्ट्स भी हैं। सोचो, आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आपको हमेशा डर लगा रहता है कि कोई आके आपको हटा देगा। फिर पुलिस से हरासमेंट, ज़रूरत पड़ने पर बहुत हाई इंटरेस्ट पर लोन लेना पड़ता है। अगर आप बीमार पड़ गए तो उस दिन की कमाई ज़ीरो। और फ्यूचर के लिए, ओल्ड एज के लिए कोई सोशल सिक्योरिटी, कोई सेफ्टी नेट, कुछ भी नहीं। एंड दिस इज व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक फुल ब्लोन सोशल क्राइसिस है। एक ऐसी चक्रव्यूह है, अ विशियस साइकिल, जो गरीबी और कर्ज को बढ़ाता जाता है, नॉट जस्ट फॉर वन पर्सन बट फॉर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ओके, सो वीव टॉक्ड अ लॉट अबाउट द प्रॉब्लम्स, पर इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या चीजें बदल सकती हैं? लेट्स फाइंड आउट इन आवर फाइनल सेक्शन, आगे का रास्ता क्या है? व्हाट इज द पाथ फॉरवर्ड? वेल, सॉल्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस एक टर्म में छुपा है, सोशल सिक्योरिटी, यानी सामाजिक सुरक्षा। सोचो, ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। जैसे एक सर्कस आर्टिस्ट के नीचे नेट होता है, वैसे ही इसमें पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, पेड लीव जैसे बेनिफिट्स होते हैं जो एक वर्कर को गिरने से बचाते हैं, उन्हें मुश्किल वक्त में प्रोटेक्ट करते हैं। तो जो रिपोर्ट हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही स्मार्ट 3 स्टेप सॉल्यूशन सजेस्ट करती है। पहला है सुरक्षा, यानी प्रोटेक्शन, मतलब मिनिमम वेजेस को ठीक से एनफोर्स करो और सबको सोशल सिक्योरिटी दो। दूसरा है प्रगति, यानी प्रमोशन, वर्कर्स को आसानी से लोन और नई स्किल्स सीखने का मौका दो। और तीसरा है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर यूनियंस और कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट करो ताकि वो मिलकर अपने हक के लिए आवाज उठा सकें। तो इस पूरे एक्सप्लेनर से आई थिंक एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है, इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है ना, वो तब तक अधूरी है, इनकम्प्लीट है, जब तक इस 93% वर्कफोर्स को उनका हक, उनका सम्मान, उनकी डिग्निटी नहीं मिल जाती। सो आई एम गोना लीव यू विद वन फाइनल थॉट। हम और ऐप इस इनविजिबल वर्कफोर्स को विजिबल बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं?